थिंक ऐसा कुछ होगा। तो मुझे भी याद नहीं था। हद है यार। फिर अच्छा लिंक मैंने सर आपने मैसेज भी तो पहले ही डाल दिया। ग्रुप में लिंक इसीलिए हमने इतना अर्ली मॉर्निंग डाल देते हैं हम। थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेट करना है मुझे। एक फॉर्मूला हमने फिजिक्स में पढ़ा है, आर रो एल बाई ए, याद आ रहा है? हाँ सर। आज आर जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, नॉर्मली जिसकी यूनिट हम लोग ओम लेते हैं। रो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। इसे आप रेजिस्टिविटी भी बोलते हो। एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है। यहाँ बस एक बात जरूर याद रखने वाली है कि फिजिक्स में एमकेएस होता है और यहाँ सीजीएस होगा केमिस्ट्री में जब हम लोग करेंगे। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर आप वहां पे हो सकता है मीटर में भी सॉल्व करते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप मीटर स्क्वायर लेते रहोगे, पर यहाँ पर सब कुछ सेंटीमीटर सेकंड्स में आ जाता है, सीजीएस हो जाता है। जब हम जरा केमिस्ट्री वाले पार्ट पर आते हैं और उसको फिजिक्स से रिलेट करते हैं। सबसे इसका पहला टर्म टॉपिक है क्या दे? कंडक्शन। इसे कैपिटल सी से लिखते हैं। क्या पूछ रहे हैं सर इसका टॉपिक क्या ले देखे? बेटा? वो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में ही है, आगे का पार्ट चलो फैराडे सेकंड लॉ अब में लिखना। इलेक्ट्रो ठीक है सर। वो सेकंड लॉ तो खत्म हो गया था ना लास्ट लेक्चर में। हाँ तो इसका टॉपिक क्या था वही पूछ रहा था हाँ सर। सर। अरे लिख लेना भाई। लीजिए भाई, हम लिख देते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में ही चल रहा है, हम उसकी कंडक्टिविटी बताने जा रहे हैं। ये सब जो देर से ज्वाइन करते हैं ना, उनका ही प्रॉब्लम ये रह जाता है, क्या शुरू हुआ क्या खत्म हुआ कहाँ से हुआ। इट्स इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये है। इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब C इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/r। अब ये ओम था इसका यूनिट, तो इसका यूनिट जानना बहुत जरूरी है। पर ओम भी बोलते हैं और इसे उल्टा ओम बोलते हैं, यानी मो। इसी तरह नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसे हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। इसे हम स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नाउन एज KAPPA, कापा बोलते हैं। इट इज इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो कापा इज इक्वल टू 1/ρ हो जाएगा। मुझे स्लाइड चेंज करनी है, अगर कॉपी हो गया हो तो बताएं मुझे, थोड़ा ऊपर नीचे कर दूं मैं। नहीं सर नहीं हुआ। कर लीजिए।
सर आपने के का वैल्यू क्या लिखा है? क्या पूछ रहे हैं? के का वैल्यू क्या है? 1/? रो, ये जो इधर पे लिखा था ना, ये वाला। हाँ ओके। हो गया है क्या कॉपी सबका? नहीं हाँ, सर, सर। सर एक मिनट सर, C/1 C equals to 1/r पे लिखेंगे। सर वो MHO लिखा है सर। हाँ, इनवर्स ओम, OHM MHO। ओके भाई ऑन पब्लिक डिमांड एक और यूनिट जो मैंने नहीं लिखी, मैं लिख देता हूँ। SIEMENS, ये मो के अलावा यूज होने वाली यूनिट है। तो के ऊपर क्या लिखा है वो? कहाँ पे? सर वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी KAPPA, कप्पा बोलते हैं। कप्पा बोल दो, कप्पा कप्पा। ओके हाँ सर, हो गया। सर एक मिनट सर एक मिनट। ओके तो MHO क्या है? क्या चीज? MHO पढ़ो उसको, क्या है? पढ़ो, अरे पढ़ो मिला के। वो हाँ, मोह, ये मोह माया है। मोह हाँ, माया वही। जी। सूजल हो गया तेरा? हाँ सर मेरा तो पूरा लिख के होगा कब का। सर एक हाँ, तो फिर आगे का भी लिख ले। आगे का कौन सा? तो मेरे से भी आगे लिख लेता है ना, लिख डाल आगे का। नहीं सर 5G नेटवर्क आपका ही है सर, मेरा 4G चल रहा है। शिवम पास कर। हाँ सर वो नेक्स्ट इज सेल कांस्टेंट। इट इज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर सेल। किसी सेल के लिए लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है, सो दैट्स व्हाई L/A रेशियो इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। अब इन सारे फॉर्मूले से हम क्या निकालने जा रहे हैं वो देखते हैं। इसे आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप। और 1/ρ को हमने क्या बोला है? कापा या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये आपका हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r आपका कंडक्टेंस है इनटू सेल कांस्टेंट। ये आपका रिलेशन बन गया इनके बीच। कापा इज इक्वल टू C इनटू सेल कांस्टेंट। इज इट क्लियर? शिवम जी काम कर लीजिए। हाँ सर सर वो सेल कांस्टेंट के लिए रो बाय है या एल बाय?
एल बाई है भाई, रो नहीं लिखा मैंने, रो लग रहा है क्या देखने में, सही कर दे। ये लीजिए अभी ठीक है। लेंथ है ना वो? हाँ जी, लेंथ ऑफ कंडक्टर ऊपर देखो लिखा भी था, लेंथ ऑफ हाँ हाँ हाँ। कंडक्टर। देखिए जरा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा से इसे डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपको शायद याद आ रहा हो, दिस इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी, इसलिए मैंने ना यहाँ पे सीधे नॉर्मेलिटी लिख दिया है, वो ज्यादा इजी रहेगा आपको फ्यूचर में समझने के लिए। लैम्डा इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, नोट कर लीजिए।
हो गया सर। हो गया। सर वो ग्राम इक्विवेलेंट है ना सर वो? क्या चाहिए बेटा? तो जो आपने अंडरलाइन किया है वो ग्राम इक्विवेलेंट है ना? हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट है। मतलब सर उसका नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन आती है आपको? हाँ सर, वो जो सोल्यूशन मतलब चैप्टर में था, हाँ सर। हाँ, तो बता सकते हैं ना, मना थोड़ी ना करा जाएगा कि सोल्यूशन वाला नहीं बताना है। अरे, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट solute dissolved in 1 liter of solution। ये सर। बस वही लिखा हुआ है, नॉर्मेलिटी लिख दिया, मतलब दैट कवर्ड। ओके। अभी बाकी कोई एप्लीकेशंस पे हम थोड़ा और बता देंगे उस चीज को। अब इसी तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जैसे मोलार कंडक्टेंस होती है। ओके। इसे भी हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, पर लैम्डा एम। देखिए, अब प्रीवियस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन के बीच में आपको डिफरेंस दिख रहा है। जब हम 1 ग्राम मोल बोलते हैं तो मोलारिटी हो जाती है वही, पूरा फॉर्मूला वही रहेगा, नॉर्मेलिटी की जगह पे मोलारिटी आएगी। तो आप किस तरीके के सोल्यूशन के लिए कंडक्टेंस फाइंड कर रहे हैं? नॉर्मल सोल्यूशन के लिए फाइंड कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे,
और मोलार सोल्यूशन के लिए फाइंड कर रहे हैं तो मोलार कंडक्टेंस बोलेंगे। भाई कुछ सिग्नल आ रहा है? हाँ सर, सर वो उसका सिंबल क्या है सर? एम के बाजू में क्या है वो? लैम्डा, लैम्डा, उसे भी लैम्डा ही रीड करते हैं बेटा। अच्छा, लैम्डा ही बोलते हैं क्या?
वो लो वैल्यू ऑफ के बाद क्या चीज? सर लो वैल्यू के बाद क्या लिखा है? एट ऑफ को कट कर दिया। हाई कॉन्सेंट्रेशन से कट किया मैंने, इरेज कर। डन सर। डन। एक्सप्लेन कर दूं एक बार? सर ग्राफ बचा है। कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
सर CH3COH का बाद में इंक्रीज होता है। क्या पूछ रहे हैं? CH3COH का कंडक्टेंस बाद में इंक्रीज होता है। हाँ, हो गया हो तो मैं एक्सप्लेन करूं? हाँ सर। सबका हो गया? यस सर। जी सर। देखो, ये बहुत सिंपल सी चीज है। थोड़ा सा आप आयनिक इक्विलिब्रियम कुछ रिकॉल करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो 100% आयनाइज होता है, पता है ना। और जिसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं वो लेस देन 100% आयनाइज होता है। अब क्या है कि जब आप डाइल्यूशन करते हो, मतलब वाटर ऐड करते हो, तो आयनाइजेशन बढ़ता है। ये बात तो ऑब्वियस है, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आयनाइजेशन बढ़ेगा। पर जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं आता, तो नो रैपिड इंक्रीज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज वो ऑलरेडी आयनाइज है 100%, तो थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेस देन 100% है, तो वहां पर बहुत तेजी से चेंजेस देखने को हमको मिलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं रैपिड इंक्रीज। तो जो यहाँ पे ग्राफ में आपको दिखाया है, KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो रैपिड इंक्रीज और नो रैपिड इंक्रीज है आपका। दूसरी खास बात यहाँ पे ये, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, आप वाटर ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो स्ट्रॉन्ग तो नो रैपिड इंक्रीज, मतलब धीरे धीरे पहले इंक्रीज हुआ और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट भी एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो जिस कंडीशन में उसके ऊपर वाटर का इफेक्ट खत्म हो जाए, डाइल्यूशन का इफेक्ट खत्म हो जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बात समझ में आ रही है? उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब अब फर्दर डाइल्यूशन का इफेक्ट नहीं आता है उसके ऊपर। इज इट क्लियर? यस। पूरा आयनाइज होने के बाद भी आप वाटर डालते जा रहे हो तो फर्दर तो आयनाइज होगा नहीं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने के पीछे लॉजिक क्या है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। मैं स्लाइड चेंज करूँ? यस सर। क्या है? सर हाँ जी। सर उसकी स्पेलिंग क्या है वो जो आपने स्टार्टिंग में लिखा है? अरे परफेक्ट इतना बोल्ड करके लिखा है, फिर भी स्पेलिंग पूछ रहे हो, ऐसे मत करो। डबल आई लग रहा था, मतलब पता नहीं चल रहा। किसकी? पहले 4 शब्द कोहली जैसे लग रहे थे। कबर्ड की चाबी भी तेरे पास ही है ना? घर की भी है ना? भाई लोग म्यूट कर दो, इंटरटेनमेंट मत कराओ पब्लिक को। म्यूट करो।
सर वो डिसोसिएशन के बाद क्या लिखा है? कहाँ पर कह रहे हैं? सर वो फर्स्ट लाइन में डिसोसिएशन के बाद कंप्लीटेड। क्या लिखा है? अच्छा, ओके ओके, गॉट इट। मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है क्या? कंप्लीटेड लिखा है, कंप्लीटेड कर लीजिए उसे। डन सर। हो गया सबका? कॉपी हो गया सबका? मैं एक्सप्लेन कर दूं? लास्ट लाइन लिखा है। तो सिंबल कौन सा है? कहाँ पे सिंबल की बात कर रहे हैं? अल्फा है, लैम्डा है, और कौन सा? सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद अल्फा 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 अल्फा। उसके बाद लैम्डा एम, लैम्डा इनफिनाइट। हाँ सर हो गया।
सर हो गया। सबका हो गया? यस हाँ सर। एक ही मिनट है। थोड़ा जल्दी छोड़ोगे? बुरा जल्दी छोड़ दो, रोज जल्दी ही छोड़ देते हैं। अभी और 1 घंटा बाकी। नहीं रे, 1 घंटा नहीं है, 45 मिनट चाहिए सर, आज जल्दी छोड़ेंगे। हाँ सर, आज रक्षाबंधन में राखी बांधी। वही तो तुमने सर। राखी बांधनी है कि बंधवानी है? नहीं नहीं, मतलब बहन को राखी बांधी। सर योजित तो बांध के आया आदित्य को। अच्छा, तो सुजल भी गया था मेरे साथ, आपको नहीं पता? सर ये योजित और आदित्य का क्या चल रहा है? लगा मुझे लगा। वो तो उनको पूछवाए। चलो अब हंस के हो गया। चलो आगे देखो जरा। हाँ सर। कोलाश लॉ दो बातों पर है, दो बेसिक फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अगर सोल्यूशन हमारा इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड है और कंप्लीटली डिसोसिएटेड हुआ है, तो ऐसे केस में कहीं से भी आप किसी भी कैटायन को और किसी भी एनायन को ला करके उससे बनने वाले सॉल्ट के लिए कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज हमारे पास सॉल्ट AB है और CD है, राइट, और हमसे कहते हैं सॉल्ट AD के लिए आप कंडक्टेंस बता दीजिए। तो हमको AD के लिए हमको क्या चाहिए? आयन A चाहिए और आयन D चाहिए। तो आयन A और D हमें कब मिल सकता है इस ABCD से? जबकि ये इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड हो और कंप्लीटली डिसोसिएट हुए हो। तो अब यहाँ से A+ ले लेंगे और यहाँ से D- ले लेंगे और दोनों का सम करके हम AD सॉल्ट की कंडक्टेंस बता सकते हैं। ये था कोलार्श लॉ। इज इट क्लियर? हाँ सर। अब एक बार आप जो एक्चुअल लैंग्वेज उसे पढ़ लेते हैं। ईच आयन मेक अ डेफिनिट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट irrespective of the nature of the ion with which it is associated, and the value of equivalent conductance at infinite dilution for any electrolyte is the sum of contribution of its constituent ions. अगर आपको कहीं किसी पर्टिकुलर वर्ड में कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो आप बोल सकते हैं। सर क्लियर है ये? फाइनाइट C प्लस लैम्बडा है, मतलब दो अलग अलग सॉल्ट का। हाँ, दिस C stands for cation, दिस A stands for anion। आप कहीं से भी कैटायन और एनायन ले आइए, उनका सम करके आप सर सॉल्ट बता सकते हैं। सर, तो सी कैटायन पे क्यों इनफाइनाइट है, एनायन पे नहीं होगा? सॉरी, वो दोनों पर ही है। इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड होगा तभी ये एप्लीकेबल है, वरना एप्लीकेबल ही नहीं है ये। इज इट? दूसरा, हाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर फाइंड करना है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C यानी नॉन कंसंट्रेशन पे और इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का रेशियो गिव्स यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमने अभी तक जितने भी रिलेशंस पढ़े हैं उनका एप्लीकेशन अब हमें करना है। तो यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम अगली स्लाइड पे चले और क्वेश्चन यानी एप्लीकेशंस पर आ जाएं। हाँ सर। हाँ ओके। सर हाँ बोलिए। सर अभी A और D का जो कंडक्टेंस होगा उसको ऐड करके उसका जो कंपाउंड हाँ जी, हाँ जी, वही करने जा रहे हैं। ओके A और D ओके। कहीं से भी मिलेंगे, उनका सम करके सॉल्ट बता सकते हैं आप। हाँ सर।
सर सर अचानक व्हाइट बोर्ड पे क्यों आ गए? वो एकदम वाइट सर चले गए। तू सवाल इतना करता है फिर। तेरी आदत मुझे लग गई ना, क्या हुआ? तेरी आदत मुझे लग गई ना। कुछ भी मतलब। अब सच्चाई तो हमेशा कड़वी होती है, क्या करे। ये रहने दे भाई तू। आदित्य किधर है? बताइए जी। तेरे साथ होगा, रक्षाबंधन मना रहा, और क्या। रिकॉर्डिंग चालू है। अबे राखी तूने बांधी फिर। तूने बांधी तो मैंने बांधी थी, भूल गया, तो साथ में तो था मेरे। मैं तो फोटो खींच रहा था। देखिए मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, जो भी चीजें अभी आपको एक्सप्लेन की उनसे रिलेटेड है। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, आप पहले और कॉपी ये कब करिए लिखा बाद में। आपने? हाँ जी, ये कब लिखा आपने? यही तो कर रहे थे इतनी देर से, पहले सुन लो फिर लिखना। One normal solution of a salt surrounding 2 platinum electrodes 2.1 centimeter apart and 4.2 centimeter square area was found to offer a resistance of 50 ohm. Calculate equivalent conductance. This is your first question. Now the second is specific conductance of DC normal solution of KCl is 0.0112 per ohm per centimeter.
Resistance of a cell containing the solution was found to be 56. Find the cell constant. It's a second question. Third, a specific conductivity of 0.02 molar KCl at 25 degrees Celsius is 2.768 into 10 to the power minus 3. And resistance of a cell is 250.2. Resistance of 0.01 molar copper sulfate with the same cell was found 831 ohm. Calculate molar conductivity of copper sulfate solution. This is third. तो पहले आप क्वेश्चन कॉपी करिए, मुझे आगे लिखना है और फिर उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करिए. सर डेसी नॉर्मल मतलब क्या होता है? 1/10 नॉर्मेलिटी. ओके सर.
सर सेकंड क्वेश्चन में 56 है कि 50 है? 56। हाँ सर।
आंसर्स भेजिए भाई जल्दी।
फर्स्ट मैंने सॉल्व किया है, समझ आ रहा है आपको? हाँ सर आंसर ऐसे ही भेज किया सबने? यस हाँ सर ऐसे ही किया। हमने कापा निकाल लिया, 1/100 आया, उसकी वैल्यू पुट कर दी, लैम्डा आ गया। सो फाइनल आंसर इज 10। इज इट? यस 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 सर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। सेल कांस्टेंट चाहिए। क्या क्या गिवन है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है। रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। यही जो हमने अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा था, यही लिख दे रहे हैं वापस से। कंडक्टेंस का 1/r हो जाता है तो सब हो जाएगा फटाफट। यहाँ से हमको सेल कांस्टेंट मिल जाएगा R इंटू कपा, राइट ना? हाँ सर 0.0112 इंटू R कितना है? 56। ये हो गया आपका। कर दो भाई, प्रोडक्ट कितना आ रहा है? सर हम्म, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किससे बेटा? डेसी कोई नॉर्मल फैक्टर, सेल कांस्टेंट निकाल रहे हो, कांस्टेंट केवल इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपको हाँ ये जरूरी नहीं है कि जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो सब कुछ क्वेश्चन में यूज हो। बहुत सारा डेटा आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। यस सर नाउ द थर्ड वन। थर्ड कितने लोग कर पाए? सर थर्ड में सर कर रहे हैं सर। सेल कांस्टेंट निकाल के सेकंड वाली के लिए यूज किया। परफेक्ट, हाँ, लॉजिक बराबर है। जो लोग वही कर रहे कह रहा हैं हूँ। कर लीजिए अब थर्ड। फिर मैं फोर्थ क्वेश्चन लिखता हूँ।
सर हो गया भाई? तो मैं पूछ रहा था थर्ड का आंसर क्या है? थर्ड का आंसर 8.31। मेरा 83.1। हाँ सर, मेरा भी 83 है। 39 आया, 83.39 आ रहा है। तो पहले कुछ अलग ही आया था, उसमें मैंने कुछ गलत कर दिया था। तो मैंने 8331 ले लिया था गलती से, तो वो गलत हो गया था। फिर वापस से किया तो फिर आंसर 83.39, दो आंसर आ रहे, पता नहीं। सर वो 1/831 होगा ना? क्या 1/833? 831 होगा ना सर वो रेजिस्टेंस? ओह माय गॉड, दैट इज माय, समझा भी इसीलिए डिफरेंस जो आया आपका। ये मिस्टेक मेरे से हुआ है। क्वेश्चन में एक्चुअली 8331 गिवन है। एट थ्री वन। नॉर्मलिटी कितनी गिवन है? 0.01। 1/100, ये हो गया आपका। इससे आएगा आपका आंसर। कितना आया आंसर आप लोगों का? सर 8.32 83.2। हाँ सर, 83.39 आ रहा है। ठीक है, 83.3 आएगा। एक्चुअली वो एक डिजिट का डिफरेंस आ गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 4 और 5 करिए। सर डीओडी क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
सर फिफ्थ में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ n/10 है। हम्म 4th हुआ भाई? हाँ सर। नहीं सर। नहीं आ रहा है क्या? तो 0.85 आ रहा है। हाँ सर। करेक्ट है। सर वो इन्फिनिटी वाला कैसे करना है? कौन सा? सर लैम्बडा इन्फिनिटी। ये कहाँ है लैम्डा इन्फिनिटी? सर अच्छा ये डिग्री वाला ऑफ कह रहे हो? डिसोसिएशन। हाँ मैं 4th बता दूं पहले। हाँ फोर्थ वाला कुछ। जैसे नॉर्मल ऑफ इनिशियल कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड के अलग अलग आपको दिए। ओके वो 43 एंड 65 के आगे क्या लिखा हुआ है फोर्थ में? तो ये जो आपको अलग अलग दी हुई है वो लैम्डा इन्फिनिटी तो दिया हुआ है, तो लैम्डा Na प्लस लैम्डा Cl, ये दोनों हमको इन्फिनिटी गिवन है, तो कितना हो गया 43 प्लस 65, ये हो गया, इसका सम कितना हो गया 108। 108 है ना। अब आपको बोल रहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे कितना गिवन है, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कितना है 92/108 92/108। 108। ये आपको क्या दिया है, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaCl स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी है ना बेटा, ये तो कप्पा दिया हुआ है। अभी अप्पा चप्पा चप्पा कप्पा से पहले निकालो तो। हाँ सर कप्पा से निकाला। 0092 इंटू 1000, हाँ और डेसी नॉर्मल का मतलब कितना हो गया 1/10। 1/10। 0.1, तो इसको भी हटा दो, ऊपर एक जीरो डाल दो इधर पे, करो जरा सॉल्व, कितना हो रहा है ये 92 सर 92। ये 92 आ रहा है। अब आप अल्फा निकाल सकते हो 92/108, हाँ सर 0.85। अब 4th और 5th एक्चुअली सिमिलर क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ n/10 सॉल्यूशन इज गिवन, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इनफिनाइट आपको गिवन है, तो सीधा सीधा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा या कंडक्टेंस होगा? एक ही बात होता है बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एक ही बात है। इनफाइनाइट के लिए 390 गिवन है और उसके लिए 14.3 गिवन है, सीधे सीधे कितना हुआ सर 3.67%। गलत है तो फिर अच्छा परसेंट बोल रहे हो, सर हमें हाँ इतना आ गया, परसेंट में चाहिए मल्टीप्लाई कर दो तो 3.6% आ जाएगा, ठीक है। यस सर। समझ आया? यस सर। यस 3.6% कैसे आया? क्या चीज? 100 से मल्टीप्लाई किया। वो तो आप परसेंट में चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। वो तो यहाँ भी अब जैसे ये आया, जो भी आ रहा था हम 100 का मल्टीप्लाई करके निकाले, या 0.85 आया था, अगर परसेंट में बोलता तो हम इसे भी 85% बोलते। ओके ओके।
क्लियर है? यस सर। हाँ तो ये कंडक्टेंस वाले पार्ट में हमने सब किया, अभी हमारा वही कोलार्स लॉ पे क्वेश्चंस बाकी हैं। ठीक है, तो आपके पास जो मॉड्यूल है, मैंने पहले भी आपको बोला था, वो अब आप 62 से लेके 120 तक आराम से कर सकते हैं। इतना समझ आ रहा है? हाँ सर। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट पे कोलार्स की प्रैक्टिस करके सेल पर आ जाएंगे हम। तो ये आपका 50% चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पे। समझा? हाँ सर। जी सर। हाँ सर। तो आप प्लीज आप मॉड्यूल सॉल्व कर लीजिएगा नेक्स्ट वीक के लेक्चर से पहले पहले। ओके गाइस? हाँ सर हेडिंग हेडिंग कोलार्स लॉ डाल दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ। सर स्पेलिंग क्या है? ऊपर हेडिंग में क्या लिखा था जब लॉ लिख रहे थे? तो ओ हाँ 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 समझ। ठीक है, थैंक यू सर, बाय। तो क्या बाय बोला सर। हेडिंग क्या लिखनी है सर? एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ या प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑफ कोलार्स लॉ। हाँ ठीक है। ठीक है, सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। सर